ये मतलब मेरे को चलने की थोड़ी दिक्कत आती है और मैं खुद अपना इलाज कर रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मैं कुछ वॉकिंग कर सकता हूँ? आपकी उम्र कितनी है और कब से आपको ये परेशानी है? मेरी उम्र 45 साल है, 45 साल है और 5 साल से परेशानी है। ठीक है। आपने देखिए जो अपनी ये आपका हिप जो है जहाँ पे वो डिसलोकेट हुआ है उस जगह पे रिवायू ऑयल की मसाज करनी है। आप ये करेंगे तो आपके जो इंटरनल जो बोन्स हैं, जो मसल्स हैं, उन्हें ताकत मिलेगी जिससे उसकी पकड़ स्ट्रांग होगी और आपके जो ये दर्द है इसमें आपको डेफिनेटली आराम आएगा ही आएगा। बाकी और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिएगा जो लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और आप सभी को भी कांटेक्ट करना है अगर आप भी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे आपका जॉइंट पेन कितना ही समय पुराना क्यों ना हो, रिवायू ऑयल को आपको अपनाना होगा जो आपकी वायु को रिबैलेंस करेगा। नंबर्स आपके सामने हैं, इन नंबर्स पर आप तुरंत कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरा आर्थराइटिस का इलाज भी खुडों से चल रहा है। मैं जब भी रिपोर्ट्स अपनी चेक करवाती हूँ तो मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। मैं इस ट्रीटमेंट से अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस करती हूँ। मेरी दिल से प्रार्थना है कि सब लोग अपना इलाज खुडों से आके कराएं और अपनी बीमारियों से मुक्ति पाएं और अपने आप को स्वस्थ महसूस करें। जोड़ शरीर का अहम हिस्सा होते हैं जिनके कारण उठना बैठना, चलना, शरीर को मोड़ना आदि संभव हो पाता है। ऐसे में जोड़ों में दर्द होने पर पूरे शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज पकड़ते या उठाते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए या फिर तेज भागने से मांसपेशियां खिंच सकती हैं। इसे मांसपेशियों में खिंचाव या तनाव कहा जाता है। मांसपेशियों का ये खिंचाव हाथ, पैर, जोड़ों या पीठ में या शरीर में कहीं भी हो सकता है। इससे घुटने, कंधे या कोहनी में सूजन या दर्द भी पैदा हो सकता है। क्या ये हर तरह की प्रॉब्लम में लाभकारी साबित होगा? बिल्कुल, हर तरह की प्रॉब्लम में रिवायू ऑयल जो है वो लाभकारी है। चाहे वो पीठ में दर्द हो, चाहे वो गर्दन में दर्द हो, चाहे किसी तरह का मस्कुलर पेन हो, आप सारे दिन अपने काम से थके हुए आते हैं जिस वजह से टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, कंधों में दर्द शुरू हो जाता है, कैल्शियम की कमी की वजह से दर्द है या किसी भी तरह का दर्द है, कोई गुम चोट है, गुम चोट के बाद कोई दर्द आपके रह जाता है, उस गुम चोट का दर्द हो, चिकनगुनिया के बाद जो जोड़ों का दर्द यूजुअली रह जाता है बॉडी में, उस बात का दर्द हो, किसी भी तरह के जोड़ों के दर्द में ये लाभकारी है। बल्कि अगर आप इसे रेगुलर तौर पे लेते हैं तो जो आपके 340 जॉइंट्स हैं, 680 मसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, उन्हें भी ये ताकत प्रोवाइड करता है और उन्हें इतना मजबूत बनाता है कि आपको जोड़ों की प्रॉब्लम हो ही ना। क्योंकि दर्शकों, रिवायू ऑयल सबसे बेहतर और सबसे सस्ता इलाज है जोड़ों के दर्द का। हर बूंद में आपके दर्द का सस्ता समाधान रिवायू ऑयल, जिसे आपको अपनाना होगा तुरंत। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर आपका कोई परिचित, आपका कोई परिवारीजन जोड़ों की दर्द की समस्या से जूझ रहा है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, नंबर्स आपके सामने हैं, इन्हीं नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना होगा। फिर से एक बार कह रही हूं, बात की मत सोचिएगा कल बात कर लेंगे, परसों बात कर लेंगे, वो बात फिर हो भी नहीं पाती है। हम दूसरे कामों में लग जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि चलिए दवाई की क्या जरूरत है, 2-4 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये जो लापरवाही आप अपनी सेहत के प्रति करते हैं, अपने शरीर के साथ करते हैं, आगे जाकर आपके लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती है। ऐसे में सजग हो जाएं, सचेत हो जाएं। नंबर्स आपके सामने हैं, नंबर्स पर आप तुरंत कांटेक्ट कीजिए और रिवायू ऑयल को अभी ऑर्डर कीजिए, अभी अपनाइए। आपके घर तक आपका रिवायू ऑयल पहुंच जाएगा जो आपके वायु को रिबैलेंस करने का कार्य करेगा। फिलहाल एक कॉलर है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। स्वागत है आपका नरेंद्र जी। मैडम मैं बोल रहा था जी, बताइए नरेंद्र जी। जी, मेरे पिताजी घुटने की कटोरी चटक गई है। बिल्कुल, ये परेशानी आजकल बहुत आम है कि जो कटोरी है वो चटक जाती है या उसके अंदर का जो पानी है वो सूख जाता है। इन सब प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हुए ही हमने रिवायू ऑयल को जो है बनाया है। रिवायू ऑयल को आप तक हम ला रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, देखिएगा डेफिनेटली आपको आराम आएगा ही आएगा और किसी तरह के ऑपरेशन वगैरह कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दर्शकों, रिवायू ऑयल सबसे बेहतर और सबसे सस्ता इलाज है जोड़ों के दर्द का। हर बूंद में आपके दर्द का सस्ता समाधान रिवायू ऑयल, जिसे आपको अपनाना होगा तुरंत। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर आपका कोई परिचित, आपका कोई परिवारीजन
जोड़ों की दर्द की समस्या से जूझ रहा है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। नंबर्स आपके सामने हैं, इन्हीं नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना होगा। फिर से एक बार कह रही हूं, बात की मत सोचिएगा, क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि चलिए प्रोग्राम खत्म होगा फिर बात कर लेंगे, या कल बात कर लेंगे, परसों बात कर लेंगे। वो बात फिर हो भी नहीं पाती है। हम दूसरे कामों में लग जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि चलिए दवाई की क्या जरूरत है, 2-4 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये जो लापरवाही आप अपनी सेहत के प्रति करते हैं, अपने शरीर के साथ करते हैं, आगे जाकर आपके लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती है। ऐसे में सजग हो जाएं, सचेत हो जाएं। नंबर्स आपके सामने हैं, नंबर्स पर आप तुरंत कांटेक्ट कीजिए और रिवायू ऑयल को अभी ऑर्डर कीजिए, अभी अपनाइए। आपके घर तक आपका रिवायू ऑयल पहुंच जाएगा, जो आपके वायु को रिबैलेंस करने का कार्य करेगा। मैं एयर कंडीशनिंग का काम करना, मेरा काम बहुत हैवी है। वेट चकते चकते कई बार मेरी बाजू दर्द होती थी, कभी टंगा दर्द होती सन। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं वेट चकने लिए मेरे को टूल तक नहीं चक सकता था। और एक दिन मैं अपने कस्टमर को गया, उसने देखा कि मैंने कम करे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने पूछा भाई साहब जी की गल होगी, तो मैं उन्होंने जाकर दसा भी ऐसा मेरे को आज का वेट ही चक्का जा रहा है, मैं टूल बैग भी नहीं चक सका। उन्होंने मैंने कुडोज बारे दसिया, उन्होंने कहा जाकर उत्ते दिखाओ। उन्होंने डॉक्टर बहुत अच्छे ने, मैं उन्होंने कुडोज उन्होंने जाकर अपना दिखाया। उन्होंने मैंने चेक किया, उन्होंने मैंने दवाइयाँ दी, उस पर मैंने तेल दिता, मैं तेल लगाया। जो बंदा 2 किलो नहीं चक सकता थी, आज वो बंदा 40 की वेट आराम से चक लगता है। यदि आपको कभी फ्रैक्चर हुआ हो, हड्डी जुड़ने के बाद अभी भी दर्द रहता है, तो रिवायू ऑयल आपका दर्द बिल्कुल ठीक कर देगा। यदि आपका कभी ऑपरेशन हुआ हो और आपको उस जगह दर्द बना रहता है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, रिवायू ऑयल लगाएं। भारत में पहली बार कूडोज लेकर आए हैं जोड़ों के दर्द का सबसे असरदार इलाज, रिवायू ऑयल, जिसे भारत सरकार की भरोसेमंद संस्था CSIR, नीस्ट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने प्रमाणित किया है। अच्छा, क्या कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं रिवायू ऑयल को अपनाने में? रिवायू ऑयल है, उसको अपनाने में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप इसे निश्चिंत होकर ले सकते हैं। हमने इस ऑयल को इस तरीके से ही फॉर्मुलेशन को इन्वेंशन किया है जिसे प्रेग्नेंट लेडीज ले सकती हैं। वो दवाई खाते वक्त बहुत हिचकिचाती हैं और खानी भी नहीं चाहिए उन्हें सिर्फ इसे लोकल एप्लीकेशन करना है, जो वो निश्चिंत होकर कर सकती हैं। इसी तरह बूढ़े हैं, बच्चे हैं, इनको भी ये ऑयल बिल्कुल निश्चिंत होकर लगाया जा सकता है। ये ऑयल आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से खत्म करेगा। आपके जो अंदर नर्व्स हैं, मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, उन्हें ताकत देगा। सिनोवियल फ्लूइड, जो पानी खत्म हो जाता है जोड़ों में, उसे बढ़ाएगा, नसों को ताकत देगा। जो आपका जो पटेला है, जो कटोरी है, जो खिसक गई है, उसे अपनी डिसलोकेशन को पोजीशन पे लाएगा। इतने सारे जो इसमें गुण है इस रिवायू ऑयल के अंदर, आपकी जो इम्बैलेंस वायु है उसे मिटिगेटेड जो वायु है उसे बैलेंस करने की ताकत रखता है रिवायू ऑयल। तो क्यों ना एक इतनी अच्छी दवा को आप अपनाएं जिसे लगाना बहुत आसान है और आपकी प्रॉब्लम का एक पूर्ण रूप से एक सोल्यूशन है, जो भारत सरकार की संस्थान CSIR नीस्ट ने बनाया है और आप तक कूडोज के माध्यम से पहुंच रहा है। आइए, कॉलर है शांति छत्तीसगढ़ से, बात करते हैं उनसे। जी, मेरी बॉडी में बहुत दर्द होता है मैडम, पूरी बॉडी में दर्द होता है। पीछे जो अकड़न होती है पैरों में, पीछे जी अकड़न होती है, इसके पूरी मतलब पैर में, यहाँ से कुल्हे से लेकर नीचे से, और सर्वाइकल भी है और L4 L5 की तक हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये आपकी पूरी बॉडी में जो अकड़न है, आपके मसल के क्रैम्प्स पड़े हुए हैं, आपके गर्दन में भी दर्द है, ये सब परेशानियों का एक हल है रिवायू। और आपको ये प्रॉब्लम्स हो क्यों गई हैं? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से उसने पूरी बॉडी पे अटैक कर लिया है प्रॉब्लम ने। आपकी बात पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो चुकी है। आपको थोड़े अपने आहार विहार में थोड़े से चेंजेस लाने होंगे और आप रिवायू ऑयल लगाएंगी तो आप खुद आप दोबारा फोन करके कहेंगी कि आपने बिल्कुल ठीक कर दिया। थैंक्स टू CSIR नीस्ट, थैंक्स टू कूडोज। ये डेफिनेटली है, ये मेरा वादा है। और ये हम आपसे सुनना भी चाहते हैं, आपको आराम भी आता है तब भी आप हमें जरूर कांटेक्ट करके बताइए कि हमें बेहद आराम मिला है और हम आपके इस थैंक्स का इंतजार करते हैं। इसलिए नहीं कि आप हमें थैंक्स बोले, बस इसलिए कि आप हमारे साथ जुड़े, जितना हो सकता है उतनी संख्या में जुड़े, क्योंकि कूडोज का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको एक सेहतमंद जीवन प्रदान करना है। आपकी लाइफ की स्वास्थ्य संबंधी चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करना है, आपको एक हेल्दी जीवन प्रदान करना है। तो उसके लिए नंबर्स आपके सामने हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हैं, इन नंबर्स पर जरूर कॉन्टैक्ट करें और रिवायू ऑयल को तुरंत अपनाएं। मैं जब भी
पार्क में सैर करने जाता तो मुझे देखता लोगों को भागते हुए तो मुझे बहुत तकलीफ होती कि मैं भाग नहीं सकता। तो उससे फिर मैंने एक दिन ऐड देखी कि डोर वालों की, तो फिर मैंने उनसे दवाई ली और उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। हमारे शरीर में 600 मसल्स, 206 हड्डियां और असंख्य जोड़ होते हैं। अकारण किसी भी तरह का जॉइंट पेन होने का कारण है शरीर में वायु का प्रकोप, जो आपके किसी भी तरह के जॉइंट पेन, घुटने, कोहनी, उंगली, कलाई, गर्दन, रीढ़ की हड्डी, लोअर बैक, कमर दर्द, हाथ पैर और कंधे में स्लिप डिस्क, फ्रोजन शोल्डर और नसें सुन्न होने जैसे विकार उत्पन्न होते हैं। इन सभी जॉइंट पेन का कारण होता है वात वायु विकार। भारत में पहली बार कूडोज लेकर आए हैं जोड़ों के दर्द का सबसे असरदार इलाज, रिवायू ऑयल। अच्छा, रिवायू जो नाम है, पहली बात तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है नाम, पर ये नाम रखा क्यों गया, रिवायू ही क्यों? रिवायु का मतलब है आपकी जो वायु जो मिटिगेट हो गई है, जो इम्बैलेंस हो गई है, उसको बैलेंस करे। तो रिवायु ऑयल का नाम इसीलिए रखा गया है कि जो हमारा खाना पीना ठीक नहीं होता है, हमारा डेली का रूटीन ठीक नहीं होता है, उसकी वजह से वात प्रकोपित हो जाती है, जिससे इतना ज़्यादा जो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो कमज़ोर हो जाती है। इन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन, इन सब प्रॉब्लम्स का जो रीबैलेंस करने का एक सल्यूशन है वो रिवायु है। बेसिकली जो जॉइंट पेन है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके कमज़ोर हो जाने की वजह से हो जाता है। अब वो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों कम हो जाती है? क्योंकि हमारा खाना पीना ठीक नहीं होता है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जिससे उसको ताकत नहीं आती है। तो उस ताकत को आपकी जो वायु है जो मिटिगेट हो गई है, जो इम्बैलेंस हो गई है, उसको बैलेंस करने के लिए कूडोज लेके आए हैं रिवायू ऑयल, जो सिर्फ कूडोज के माध्यम से ही नहीं आप तक लाया जा रहा है। पूरी जो हमारी सरकार है, उसके जो सरकार के जो संस्थान है CSIR नीड्स, उसके द्वारा आप तक लाया जा रहा है। इतनी अच्छी रिसर्च जो आपके जोड़ों के दर्द का समाधान है, जो आपके जोड़ों के दर्द में आपको डेफिनेटली आराम पहुंचाएगी। और बेसिकली आप देखिए भी तो एक एंटी आर्थराइटिस ऑयल है जिसके साथ आपको किसी भी प्रकार की दवाई खाने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर जब जोड़ों का दर्द आपको होता है, आप बहुत सारे पेन किलर्स खाते हैं। ये पेन किलर्स आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं। ऐसे में जितना आप इनसे बचें उतना आपके लिए बेहतर होगा, और इसीलिए कूडोज आपके लिए लेकर आए हैं एंटी आर्थराइटिस ऑयल, रिवायू ऑयल, जिसे आपको अपनाना होगा। अपनाने के लिए नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कांटेक्ट करें, तुरंत करें, अभी करें। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो फिर सोचते ही रह जाएंगे, और बाद में करते करते वो बात कभी आती ही नहीं है। तुरंत अपना फोन उठाएं, नंबर्स डायल करें जो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, और रिवायू ऑयल को ऑर्डर करें, क्योंकि कूडोज और भारत सरकार ने मिलकर आप लोगों के जोड़ों के दर्द का इलाज निकाला है रिवायू ऑयल के फॉर्म में। इसे आपको अपनाना होगा ताकि आप भी अपने जॉइंट पेन की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए बाय बाय कह दे। नंबर्स आपके सामने हैं, नंबर्स पर तुरंत कांटेक्ट कीजिएगा। रिवायू ऑयल आपके शरीर में वात वायु को बैलेंस करके आपके जोड़ों के दर्द का अंदर से इलाज करता है, जिससे आपका जॉइंट पेन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। आमतौर पर आप जॉइंट पेन की जो भी दवा खाते हैं वो सिर्फ आपके दर्द को कम करती है या कुछ समय के लिए दर्द को खत्म कर देती है, मगर आपके दर्द का और उसके कारण का अंदर से इलाज नहीं करती। इसलिए आपको कभी भी आराम नहीं मिलता, दर्द कभी भी उठने लगता है। आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि जॉइंट पेन का कोई इलाज नहीं है, मगर हम जिस उपचार की बात आपको बता रहे हैं उससे आपको जॉइंट पेन से आराम अवश्य मिलेगा, जिससे आप एक सामान्य और दर्द रहित जीवन जी सकेंगे। अच्छा डॉक्टर प्रियंका, हम अक्सर देखते हैं जब भी कोई चीज का बहुत ज्यादा नाम होने लग जाता है, या किसी दवाई से या किसी भी चीज से व्यक्ति को बहुत ज्यादा आराम मिलना शुरू हो, लोग इसे ज्यादा संख्या में अपनाना शुरू करें, तो मार्केट में बहुत डुप्लीकेसी आ जाती है। अब ऐसे में रिवायू ऑयल ओरिजिनल है या नहीं, इसकी हम ओरिजिनलिटी की पहचान कैसे करें ताकि डुप्लीकेसी से बचा जा सके, ये आप हमें बताएं। रिवायू ऑयल जो है उसकी डुप्लीकेसी ना हो, लोगों को किसी भी तरह का धोखा ना मिले, उसके लिए हमने रिवायू ऑयल को इस तरह की पैकिंग में रखा है। ये श्रिम्प पैकिंग है। इस श्रिम्प पैकिंग को करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो इस श्रिम्प पैकिंग को रखने का हमारा पर्पस ही यही है कि रिवायू ऑयल की बिल्कुल भी डुप्लीकेसी ना हो।
साथ में आप देखेंगे कि इसके ऊपर ये लोगोज हैं, ये लोगोज हैं CSIR नीस्ट के। तो ये लोगो और ये श्रिंक पैकिंग, ये दोनों चीजें रिवायु ऑयल की ओरिजिनलिटी की पहचान है, ताकि आप किसी तरह की डुप्लीकेसी का सामना ना करें। रिवायु ऑयल को तुरंत अपनाएं, क्योंकि ये बहुत सारे केसेस में आपकी हर तरह की जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम में लाभकारी साबित होगा। नंबर्स आपके सामने, नंबर्स पर आप तुरंत कांटेक्ट करें। एक बेहतर सुबह आपका इंतजार कर रही है, तो उस बेहतर सुबह का आप स्वागत करें। इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर जो लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। भारत में पहली बार कूडोज लेकर आए हैं जोड़ों के दर्द का सबसे असरदार इलाज, रिवायु ऑयल। सिक्किम में सड़क निर्माण पर चीन की दादागिरी, भारत को दी इतिहास से सबक लेने की नसीहत, बॉर्डर पर चीन को रास नहीं आ रही भारत की तैयारी, अमेरिका से दोस्ती चीन को खटकी, क्या जंग चाहता है चीन? देखिए रात 9 बजे न्यूज एक्स-रे। अब सुलझेगी सियासत की हर गुत्थी। में किसानों की हालत सुधर नहीं पा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद उनके अच्छे दिन नहीं आ पा रहे हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर कई योजनाएं तैयार करती हैं, लेकिन ये सिर्फ सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम उनकी बेहतरी में अपना योगदान दें, उन्हें सम्मान दें, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। JK 24/7 न्यूज एक मुहिम, एक मिशन के तहत किसानों की बेहतरी के प्रयास शुरू करने जा रहा है। आइए आप सब भी इसमें भागीदार बने, अन्नदाता की आवाज बने। जय किसान। ये आवाज सबको बननी होगी, आपको, हमको, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, क्योंकि किसानों के हालात कैसे हैं ये किसी से छुपे हुए नहीं है और किसानों के जरिए ही हम अपने भूख को मिटाते हैं, ये बात भी सबको मानकर चलनी चाहिए। और आज देश में GST भी लागू होने वाला है, इसके बाद किसानों पर क्या असर पड़ेगा, कृषि पर क्या असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल क्या कुछ होगा, तमाम चीजें होंगी। नमस्कार, मैं पंकज पांडे लेकर हाजिर हूं खास पेशकश जय किसान। लेकिन क्या है जय किसान में आज की सुर्खियां, पहले वो हम देख लेते हैं। देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म लागू होने में 6 घंटे बाकी, कृषि और किसानों को रखा गया GST के दायरे से बाहर। GST से जुड़कर किसान बढ़ा पाएंगे आमदनी। GST लागू होने के बीच 1 जुलाई से ही कांग्रेस किसानों के लिए मध्य प्रदेश में शुरू कर रही है किसान स्वाभिमान यात्रा। 10 दिनों की यात्रा के सफल रहने पर पूरे देश में की जाएगी किसान स्वाभिमान यात्रा। सीएम आदित्यनाथ ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए निर्देश, कर्ज वापसी के लिए किसानों को ना भेजे नोटिस, कर्ज माफी का फंड सरकार जल्द कराएगी मुहैया। अतिक्रमण हटवाने में नाकाम रहने और प्रशासन से सहायता न मिल पाने पर पूरी पंचायत ने एक साथ दिया इस्तीफा। बरनाला के गांव संधू कला की घटना। बिहार में किसानों ने सब्जी फेंक कर किया सड़कों पर प्रदर्शन, कृषि उत्पादों की वाजिब कीमत नहीं मिलने से नाराज हैं किसान। और बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर से जो कि आ रही मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस निकालेगी किसानों के लिए यात्रा। किसान स्वाभिमान यात्रा का आगाज 1 जुलाई यानी कल से शुरू होने वाला है। 10 दिनों तक राज्य के हर कोने में
यात्रा जाएगी और किसानों की मांग के समर्थन में कांग्रेस की तरफ से यह यात्रा की जा रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से आ रही है, क्योंकि कल से ही जब जीएसटी लागू हो जाएगा उसी दौरान कांग्रेस की तरफ से एक स्वाभिमान यात्रा का आयोजन भी किया जा रहा है। 10 दिनों तक ये स्वाभिमान यात्रा मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से होती हुई भिंड में जाकर खत्म होगी और वहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता शिवराज सरकार के साथ ही केंद्र सरकार योजनाओं का विरोध करेंगे और किसानों को जागरूक करने के साथ ही किसानों की मांग के समर्थन में देश भर में यात्राएं निकालेंगे, जुलूस करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे रुख करते हैं भोपाल का, जहां हमारे सहयोगी सुभाष श्रीवास्तव इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी बाकायदा अरुण यादव और जो कि एमपीसीसी और उसके साथ ही मोहन प्रकाश की तरफ से। सुभाष, ये एक बड़ी और अहम खबर, एक तरफ देश में जीएसटी लागू करने के लिए तैयारियां चली, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को लेकर मध्य प्रदेश में एक बड़ा प्रदर्शन शुरू करने जा रही कांग्रेस, एक यात्रा। क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस एकदम ठंडी पड़ी हुई थी, मंदसौर किसान आंदोलन के बाद एकदम से एक बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ में आ गया है और वो किसी भी प्रकार से इस किसान आंदोलन वाले मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। और कांग्रेस नियमित रूप से यह प्रयास कर रही है कि भिंड से लेके और जो है तो भिंड तक और इधर आपका जो है तो मालवा से लेकर के और टीकमगढ़ छतरपुर तक जो है तो यात्राएं निकाल रही है, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा किसान और व्यापारियों को जोड़ने का उनका प्रयास रहेगा। कल यहाँ पर पार्टी मुख्यालय में प्रभारी महासचिव मोहन प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि जो किसानों की लड़ाई है, जो किसान शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा देने के लिए, उन किसानों के परिवारों की रक्षा के लिए और उन किसानों के परिवार को समझाने के लिए कि जो कर्ज में डूबे हुए हैं, हम यात्राएं निकालेंगे ताकि वो घबराएं नहीं। सरकार उनके साथ भले ही ना हो, लेकिन हम उनके साथ में हैं, इसलिए यात्राएं निकाली जा रही हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो किसानों को जागरूक करने के लिए और अपने योजनाओं की जानकारी देने के लिए बीजेपी की तरफ से भी एक यात्रा निकाली जाए, किसान संदेश यात्रा। क्या ये उसी का जवाब माना जाए या वाकई में कांग्रेस गंभीर है किसानों की हालत को लेकर? देखिए, एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है तो बीजेपी की नकल भी करती है और पीछे भी रह जाती है, क्योंकि कोई यात्रा जब बीजेपी निकालने की घोषणा करती है तो निश्चित रूप से उसके पलटवार के रूप में ही कांग्रेस की जो है तो यात्राएं स्टार्ट होती है। लेकिन इससे ये अंदाजा बेहतरीन तरीके से लगाया जा सकता है कि जो भाजपा है उसकी तैयारियां रहती हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं उन तैयारियों में पीछे रह जाती है और उसकी नकल करने का प्रयास करती है। इस कारण से कांग्रेस भी कभी कभी जो है तो बैकफुट पे आती हुई नजर आती है मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दरअसल किसानों की कर्ज माफी समेत विभिन्न मांगों के समर्थन में कांग्रेस मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से 10 दिवसीय किसान स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की जा रही है। कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने बताया कि यहां एक संयुक्त संवाददाता किया और बताया कि मध्य प्रदेश में किसान परेशान है, इसलिए कांग्रेस प्रदेश में 1 जुलाई से 10 जुलाई तक किसानों की कर्ज माफी समेत कई मांगों के समर्थन में 10 दिनों की किसान स्वाभिमान यात्रा निकालेगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का समापन 10 जुलाई को भिंड जिले में होगा और इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने इस यात्रा का ऐलान भाजपा की तरफ से मध्य प्रदेश में किए जा रहे किसान संदेश की यात्रा करने के 2 दिन बाद की है। क्या कुछ कहा इसके बाद इन दोनों ने, मोहन प्रकाश और अरुण यादव ने, वो भी हम आपको सुनाते हैं। 1 जुलाई से 10 जुलाई तक किसान स्वाभिमान यात्रा कांग्रेस पार्टी समूचे प्रदेश के हर गांव, हर ब्लॉक, हर तहसील हेडक्वार्टर पर ब्लॉक अध्यक्ष हमारे ब्लॉक इकाई के माध्यम से हर गांव तक इस यात्रा को ले जाने का हमारा शिवराज सरकार के शासन के जो पाप का घड़ा है ये फूटेगा। यानी पाप का, शिवराज सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है और 10 तारीख को इसको पूरा घुमाया जाएगा, जिसमें व्यापम से लेके, डंपर से लेके और सारी चीजें होंगी और इसको 10 तारीख को शिवराज सरकार के पाप के घड़े को उड़ाया जाए।
तो इधर किसान परेशान और किसानों के लिए तरफ लगातार आंदोलन किया जा रहा है। उनके समर्थन में कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सबके बीच में आज आधी रात से जीएसटी लागू हो जाएगा। जी हां, बड़ी खबर, कृषि और कृषि उत्पादों को हालांकि जीएसटी से दूर रखा गया है, लेकिन एक बड़ा ऐतिहासिक रिफॉर्म होने जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में। जब 1991 में जो ओपन इकोनॉमी की गई थी, उसके बाद से एक बड़ा रिफॉर्म है, जीएसटी लागू किया जा रहा है। रात 12:10 पर घंटा बजाकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जीएसटी के लागू हो जाने का ऐलान कर देंगे और इसको लेकर राष्ट्रपति भवन में खास कार्यक्रम किया जा रहा है। आज आधी रात से लागू हो जाएगा जीएसटी। कृषि और कृषि उत्पादों को फिलहाल जीएसटी से दूर रखा गया है, कृषि उपकरणों पर लेकिन पड़ सकता है जीएसटी का असर। एक और असमंजस की स्थिति बरकरार है। ये एक बड़ी खबर और जय किसान में, क्योंकि किसानों की नजर भी है, कृषि सेक्टर की नजर है और क्या असर पड़ेगा जीएसटी का, इस बात को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जब तक जीएसटी लागू होगा नहीं, तब तक कहा नहीं आ सकता कि वास्तविक असर क्या पड़ेगा इस सेक्टर में। ये अपने आप में अहम है। जीएसटी कहा तो यह जा रहा है कि कृषि पर जीएसटी का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कृषि उत्पादों को जो लोग कारोबार करते हैं उसको असर पड़ सकता है, कृषि उपकरणों पर असर पड़ सकता है, उर्वरक खाद पर क्या असर पड़ेगा यह देखना होगा। क्योंकि जो भी कृषि उत्पाद है वो सिर्फ और सिर्फ कृषि उत्पाद नहीं होते, बल्कि कई जगह और कई तरीके से उसका इस्तेमाल होता है। कृषि को पैदा करने के लिए भी कई तरह की जो चीजें लगाई जाती हैं अनाज के उत्पादन के लिए, वो भी अलग अलग सेक्टर से बनकर आती हैं। तो क्या असर पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। और इस खबर पर हम थोड़ी ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे और चर्चा करने चाहेंगे हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा के साथ, जो कि लगातार इस जीएसटी के मुद्दे को लेकर अलग अलग सेक्टर के लोगों से मुलाकात वो करते रहे हैं, रिपोर्ट लेकर आते रहे हैं, चाहे वो किसान हो जाए, चाहे वो कृषि उत्पाद हो जाए, चाहे वो मंडी हो जाए, चाहे वो आम लोगों से जुड़े सामान हो जाए। लेकिन फिलहाल जय किसान में हम चर्चा करेंगे, खासतौर पर जय किसान में, कि कृषि सेक्टर पर क्या असर पड़ सकता है। प्रणय, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास पेशकश जय किसान में। प्रणय, जानना चाहेंगे, जीएसटी लागू होने वाला है, अब से 6 घंटे बाद जीएसटी लागू हो जाएगा और उसके बाद एक नए युग में प्रवेश करेगा भारत। कृषि और किसान, इस पर क्या असर पड़ सकता है जीएसटी का? देखिए पंकज, जिस तरह से जीएसटी लागू हो रहा है और इसका असर ना सिर्फ अगर कृषि की बात करें इस पे पड़ेगा, बल्कि कई उद्योगों पे पड़ेगा। लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम कृषि की बात करें तो फिलहाल जो किसान हैं वो असमंजस में हैं। सरकार की तरफ से अगर कृषि मंत्रालय की बात करें तो उनकी तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि हर राज्य में किसानों को प्रचार और प्रसार के माध्यम से उन्हें जागरूक किया जाए, उन्हें बताया जाए कि आखिर जीएसटी का फायदा क्या है, जीएसटी के लागू होने से किसानों को कैसे डरने की जरूरत नहीं है, कैसे जीएसटी आने वाले समय में किसानों के लिए एक बड़ी राहत बन के आएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि उस तरीके से जैसे कि सरकार सोच रही थी, उस तरीके से उन्हें जागरूक नहीं किया जा पाया है और किसान अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज स्थिति में है, ये कहा जा सकता है। साथ ही में जीएसटी लागू जो किया जा रहा है उसका असर कीटनाशकों पर पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स पे एक बड़ा असर पड़ने जा रहा है, पेस्टिसाइड्स पे। साथ ही में अगर ऑर्गेनिक खेती की हम बात करते हैं, सरकार लगातार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात कर रही थी। सरकार में आने से पहले भी बीजेपी ने इस पर पुरजोर कह सकते हैं अपनी बात को रखा था। लेकिन जीएसटी के लागू होने से ऑर्गेनिक खेती महंगी हो जाएगी। साथ ही में जैसे आपने भी बिल्कुल देखिए भुवन, यहां साफ, क्योंकि किसान की बात हम जब करते हैं तो हम मान लेते हैं कि जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है वो उनका मंत्रालय है, लेकिन कहीं ना कृषि कई सेक्टर जुड़ी हुई है। आप उसमें देख लें कि बिजली आपके उसमें अहमियत होती है, बिजली तो एक ऊर्जा मंत्रालय उससे जुड़ गया। उससे आप सोच लें कि सिंचाई मंत्रालय है वो जुड़ जाता है, जल संसाधन मंत्रालय यानी कि सिंचाई जरूरत है तो इसके साथ ही साथ जो आप रासायनिक मंत्रालय भी जुड़ जाता है, रसायन मंत्रालय जो है क्योंकि खाद की जरूरत पड़ती है। तो कई सारे मंत्रालय मिलाकर, लेबर मिनिस्ट्री भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो बहुत सारे मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। कहने को वो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्टिंग में 4-5 मंत्रालय और जुड़े रहते हैं। तो असर क्या होगा ये कब तक हम देख पाएंगे, क्या असर पड़ सकता है? देखिए पंकज, इसमें कम से कम 2 महीने का वक्त लगेगा जब किसान पूरी तरह से समझ पाएंगे कि आखिर जो वो खेती कर रहे हैं उसमें कितना ज्यादा पहले के मुकाबले उनके ऊपर भार पड़ा है, भार पड़ा भी है या नहीं, इसका भी आकलन लगाना होगा। साथ ही में जो बुआई होती है, जो खेती की जाती है किसान के द्वारा, वो पर बीघा कितनी ज्यादा महंगी पड़ रही है,
खाद क्या महंगी, खाद अगर महंगी हुई है तो उसका कितना असर पड़ेगा, कीटनाशक अगर महंगे हुए हैं उसका कितना असर पड़ेगा। हालांकि बीजों पर जीएसटी नहीं लगाया गया है तो ये एक थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन क्योंकि जब खेती की जाती है तो उसके साथ में कई ऐसी चीजें जुड़ी होती हैं जिन पर जीएसटी लागू हो रहा है। तो ऐसे में जब किसान खेती करेगा तो उस बाकी चीजों का इस्तेमाल करने पर उसकी खेती पर कितना भार जो है वो बढ़ जाएगा। साथ ही में क्योंकि अब तक किसान जो है वो मॉनसून पर और अच्छी बारिश पर निर्भर करता था कि अच्छी बारिश हो जाए तो उसकी खेती, उसकी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन जीएसटी के इस तरह से लागू होने से क्या उसकी फसल के दाम उसके हिसाब से ताकि वो मुनाफा कमा सके